1857 की क्रांति पार्ट 2। इसमें हम जानेंगे 1857 की जो क्रांति थी उसमें केंद्र कहाँ कहाँ थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, शुरुआत कब हुई, दमनकर्ता कौन थे और समर्पण कब इसका समर्पण कब हुआ। दिल्ली में 1857 की क्रांति के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बहादुर शाह जफ़र और जीनत महल और वक्त खां, जो इनके सेनापति थे। इनको 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने, जो मुग़ल बादशाह थे आखिरी, इन्होंने वक्त खां को सेनापति बनाया और इनकी यहाँ पर जो मृत्यु हुई, निकलसन की मृत्यु हो गई, जो कि उस समय क्या था, जब मेरठ की 20वीं छावनी की पैदल टुकड़ी जब 10 मई को दिल्ली पहुंची तो उसने निकलसन की हत्या कर दी, जिसके बाद हडसन ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। उसके बाद क्या होता है, लखनऊ, यानी कि इस विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में होती है और इसके जो दमन करता हैं वो है कैम्पबेल, और इसका जो नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल ने किया। और बेगम हजरत महल जब लखनऊ से कानपुर विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए गईं तो उन्होंने लखनऊ की गद्दी पर अपने पुत्र, जो कि अल्पवयस्क थे, बिराजिस कादिर को बिठाया। किसको बिठाया? बिराजिस कादिर को इन्होंने गद्दी पे बिठाया और फिर वो लखनऊ आई। और इनका जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। तो इन्होंने बेगम हजरत महल ने, और ये स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला भी बनी, यानी कि सर्वप्रथम महिला बेगम हजरत महल थी। फिर इसके बाद ये कानपुर में विद्रोह शुरू हुआ और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थे वो नाना साहब थे और तात्या तोपे थे। नाना साहब जो थे उनका वास्तविक नाम धोतू पंत है और तात्या तोपे जी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। और नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और इस विद्रोह का जो दमन करता था वो कैम्पबेल था। मतलब लखनऊ में जिस विद्रोह का दमन करता भी कैम्पबेल था और कानपुर में भी विद्रोह का दमन करता जो था वो कैम्पबेल था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनकी पेंशन को समाप्त कर दिया था नाना साहब की। इसी कारण इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपनी भागीदारी दी। इसी कारण इन्होंने क्या किया, 1857 के विद्रोह में अपनी भागीदारी दी। तात्या तोपे जी का असली नाम मैंने बताया रामचंद्र पांडुरंग था और ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब के कौन थे? कमांडर इन चीफ थे तात्या तोपे जी। उसके बाद इस विद्रोह की शुरुआत होती है झांसी में, और इस विद्रोह की शुरुआत झांसी में होती है, लेकिन यहाँ विद्रोह की जो कमान संभालते हैं सबसे पहले जो काले खां, मतलब विद्रोह की शुरुआत जो होती है उसके नेतृत्व करते हैं काले खां, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी करती हैं। और यहाँ के विद्रोह का जो है दमन करता है हीरोज़, यानी यहाँ के विद्रोह का दमन कौन करता है? हीरोज़ करता है। देखिए एक चीज़ और है तात्या तोपे जी के बारे में कि तात्या तोपे जी को जो जॉर्ज फॉरेस्ट एक अंग्रेज़ था, उसने तात्या तोपे जी को 1857 की क्रांति का सर्वश्रेष्ठ नेता भी बताया है। सर्वश्रेष्ठ नेता बताया है तात्या तोपे जी को। तात्या तोपे के एक मित्र थे राम सिंह जी, उन्होंने तात्या तोपे के साथ विश्वासघात किया था और जिसके कारण इन्हें 1859 में ग्वालियर में फांसी दे दी गई। मतलब अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया और इनको ग्वालियर में फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की, कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म बनारस में हुआ था और
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झांसी में काली खां जी ने की थी और लक्ष्मीबाई, वास्तव में क्या था, लक्ष्मीबाई जी के सैनिकों ने इनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण वो झांसी के किले में घुस गए और रानी लक्ष्मीबाई जी को ग्वालियर भागना पड़ा यहाँ से। लेकिन क्योंकि झांसी के अंदर एक और उस समय एक बहादुर लड़की थी जिसका नाम था झलकारी बाई, जो कि बहुत ही प्रतापी बहादुर थी, तो इसका बहुत नाम सुना था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और जब ये शादी होके बनारस से झांसी आई तो इन्होंने झलकारी बाई से मिलने की इच्छा जाहिर की। झलकारी बाई ने क्या हुआ था, इसके पीछे बहुत एक कहानी है कि झलकारी बाई जो थी उनका जन्म तो झांसी में ही हुआ था, लेकिन जब वो 13 वर्ष की थी तब उन्होंने तेंदुओं की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनका क्या हुआ, गुणगान जो है पूरी झांसी में हो गया 13 वर्ष की उम्र में ही। और झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई की जब मुलाकात होती है तो लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को देख के एकदम हैरान रह जाती हैं, क्योंकि झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हूबहू शक्ल थी, यानी हम शक्ल थी एकदम। झलकारी बाई जो है और लक्ष्मीबाई की शक्ल क्या थी, बिल्कुल एक जैसी, हम शक्ल थी दूसरे की। लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को दुर्गा दल का अध्यक्ष बना दिया, यानी उसका प्रमुख बना दिया, इसकी बहादुरी, इसके साहस, इसके पराक्रम को देखकर। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने पीछे से अंग्रेज़ों ने पीछे से झांसी के किले में घुसे तो क्या हुआ, झलकारी बाई ने उन्हें आते हुए देख लिया और वो रानी लक्ष्मीबाई के पास गई और उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा कि चलिए आप जो है आप यहाँ से चले जाइए और कपड़े बदल लीजिए, हम लोग कपड़े बदल लेते हैं जिससे कि लोग पहचान ना पाएँ कि लक्ष्मीबाई कौन है और रानी झलकारी बाई कौन है। इस प्रकार झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई जी ने अपने कपड़े एक्सचेंज किए और रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भागकर ग्वालियर चली गई। और फिर झलकारी बाई लड़ते लड़ते हीरोज़ के टेंट के बाहर पहुंचती हैं और वहां पे वो हीरोज़ को ललकारती हैं, हीरोज़ मैं आ गई, तुम कहाँ हो, बाहर आओ, मुझसे लड़ो। लेकिन हीरोज़ झलकारी बाई को पहचान लेता है और वो झलकारी बाई से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। तो इस प्रकार से झलकारी बाई के मृत्यु का जो है रहस्य बना रहा कि झलकारी बाई को हीरोज़ ने मार दिया कि झलकारी बाई ने खुद को गोली मार ली। कुछ इसका जो है अभी तक जो हमारे इतिहासकार हैं उनके बीच में मत है झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर। देखिए अब बाद में क्या होता है, ये भागकर चली जाती हैं कहाँ, झांसी, और वहाँ ग्वालियर में ये वहाँ का नेतृत्व करती हैं। और तात्या तोपे भी वहीं पे थे, लेकिन यहाँ पर भी हीरोज़ जो है यहाँ का दमन कर देता है। ठीक है, कहाँ, ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई करती हैं और तात्या तोपे जो है वो भी इनके साथ जो है इस विद्रोह में साथ देते हैं और ग्वालियर के विद्रोह का हीरोज़ क्या कर देता है, दमन कर देता है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है उनको भी फांसी दी गई थी ग्वालियर में, इसलिए उनकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में ही उनकी समाधि है। और तात्या तोपे जो थे, तात्या तोपे इनकी जो है क्या, इनके मित्र राम सिंह ने इनके साथ धोखा किया था, जिसके कारण इनको भी ग्वालियर में फांसी दे दी गई 1859 में। उसके बाद इस विद्रोह की शुरुआत होती है इलाहाबाद में, जिसके नेतृत्व करता है लियाकत अली, और कर्नल नील इस विद्रोह को क्या करते हैं, दमन कर देते हैं इसका। उसके बाद बारी आती है फैज़ाबाद में नेतृत्व करने की, कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे अहमदुल्ला जी।
अहमदुल्ला जी की खास बात यह है कि इन्होंने 1857 के विद्रोह को जिहाद के रूप में चलाया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी कि हिंदू और मुसलमान लोग को इन्होंने अपील की कि एक हो जाओ और ईसाइयों को भारत से भगा दो। अहमदुल्ला जी को जो थे वो दक्षिण भारत से आए थे, फैज़ाबाद। इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ये समझ लीजिए कितना परेशान हो गए होंगे अंग्रेज़ों से। तो फैज़ाबाद में जो नेतृत्व करने वाले थे वह अहमदुल्ला जी थे, और जनरल रेनॉल्ड जो था उसने इस दमन का, फैज़ाबाद के दमन का क्या कर दिया, मतलब फैज़ाबाद के विद्रोह का दमन कर दिया। बाद में क्या होता है, बरेली में विद्रोह शुरू होता है। यहाँ का जो विद्रोह के नेतृत्व करता है वो है खान बहादुर खां, और यहाँ खान बहादुर खां विद्रोह का नेतृत्व बखूबी करते हैं, लेकिन विंसेंट आयर यहाँ के विद्रोह को दमन कर देता है। ठीक है, फिर विद्रोह शुरू होता है जगदीशपुर में, जो कि जगदीशपुर कहाँ है, जगदीशपुर है बिहार में। ठीक है, और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, और अमर सिंह, देखिए इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे 1857 के, जो मतलब जिनको मुख्य भूमिका निभाई थी, जिनको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको इस पूरे के पूरे विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, उनकी भी उम्र बहुत थी, 80 साल के करीब थी। और जगदीशपुर का जो नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह जी ने, इनकी भी उम्र 80 वर्ष थी, और अमर सिंह जी भी इनके साथ थे। देखिए होता ये है कि जगदीशपुर के विद्रोह का जो दमन करता है वो विलियम टेलर है, और हुआ ये कि लड़ाई करते करते इनकी बाह में गोली लग गई, जिसके कारण इन्होंने अपनी बाह को काट कर कहाँ फेंक दिया, गंगा जी में, और एक ही हाथ से लड़ते रहे। इतने वीर कुंवर सिंह जी वास्तव में वीर ही थे। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह जी को। ठीक है, और ये विद्रोह बहुत लंबा चला, यानी जून 1857 में शुरू हुआ और दिसंबर 1858 में ये ख़त्म हुआ, मतलब 1.5 साल करीब ये विद्रोह चला। और सबसे दीर्घजीवी विद्रोह यदि कोई कहा जाता है तो वो आपका जगदीशपुर का विद्रोह ही कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार में जो है शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की, कहाँ से, दानापुर से। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम शुरुआत दानापुर से होती है। वीर कुंवर सिंह जी को हमने बता दिया आपको, बिहार का सिंह कहा जाता है। कुछ और जगह भी विद्रोह हुआ और वहाँ भी नेतृत्वकर्ता थे, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मेरठ के विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे कदम सिंह जी, और गोरखपुर के जो नेतृत्वकर्ता थे वो गजाधर सिंह जी थे, और असम के नेतृत्वकर्ता हैं मनीराम दत्त, कंद परेश्वर सिंह और दयाली बरुआ, यानी कि प्याली बरुआ है, प्याली बरुआ, मनीराम दत्त और कंद परेश्वर सिंह। कंद परेश्वर थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मथुरा के जो नेतृत्वकर्ता हैं जिन्होंने मथुरा के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, वो है देवी सिंह जी। उड़ीसा में भी जो है नेतृत्व किया सुरेंद्र शाही जी ने और उज्ज्वल शाही जी ने किया। राजस्थान में जयदयाल हरदयाल जी ने किया, और इनको जयदयाल हरदयाल जी को तोप के मुंह के सामने बांधकर पूरी जनता के सामने उड़ा दिया अंग्रेजों ने। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, कोटा से होती है। जैसे बिहार में विद्रोह की शुरुआत दानापुर से होती है, उसी प्रकार राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कोटा से होती है। देखिए कुल्लू में विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो प्रताप सिंह और वीर सिंह हैं। ठीक है, फतेहपुर में अजीमुल्ला, जो कि नाना साहब की जिन्होंने मदद की थी, ये जो है फतेहपुर से इन्होंने जो है अजीमुल्ला जी ने किया। और कश्मीर के नेतृत्वकर्ता जो हैं गुलाब सिंह जी हैं। महाराष्ट्र के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो है रंगो बापू जी है ना, महाराष्ट्र से इन्होंने नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का। और मद्रास में अरुणागिरी और कृष्णा जी ने नेतृत्व किया मद्रास में।
केरल में नेतृत्व करता है विजय कुदारत जी, और कौन है? विजय कुदारत जी और दूसरे बजाजी कुदारत। ये थोड़ा नाम कंफ्यूजन है, बनाजी कुदारत है मेरे ख्याल से, बनाजी कुदारत जी हैं ये, बनाजी कुदारत, विजय कुदारत और कुंजी मामा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विजय कुदारत, और दोनों कुदारत ही हैं, यानी विजय कुदारत, बनाजी कुदारत और कुंजी मामा जी ने, इन्होंने किया। और देखिए एक और है, मंदसौर में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फिरोज शाह जी ने किया, जो कि मुगल घराने से थे। और इसमें और एक दो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है? अंग्रेज़ों ने नहीं, जो 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सेना कहाँ की थी जिसने भाग लिया था? तो अवध की सेना जो थी सबसे ज़्यादा थी, जो 1857 में जिसने भाग लिया। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? देखिए 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक अंग्रेजों की सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, यानी ग्वालियर के सिंधिया जो थे, सिंधिया लोगों ने जो है उनकी बहुत मदद की। तो ये था 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और 1857 के दमनकर्ता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैंने एक आपको ब्रीफ, इसका थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, ब्रीफिंग की है ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है जी, ये था 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता। इसमें कुछ गलती हुई हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है तबीयत ठीक नहीं है मेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।